सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल चिंतन मनन के लिए सवाल छोड़ने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से घड़ी 8 बजा रही है और आपके पास शुरुआत हो रही है सादर जय जिनेंद्र के साथ। कल पावन दिन है हमारे धर्मनाथ जान जी का घर पर लेना, कल सुबह करेंगे बात, पर आज कर रहे हैं एक चिंतन की बात। चलिए एक कहानी सुनते हैं, कुछ सोचने की बात है, उसका अर्थ क्या निकलता है, निचोड़ क्या निकलता है, मंथन क्या, वह आप पर छोड़ते हैं। एक दिगंबर साधु थे, उनके भक्त उनके साथ जा रहे थे। साधु जी के पास एक धोती दुपट्टा था। भक्त कह रहे धोती दुपट्टा उन्हीं का है, उन्हीं का है, उन्हीं का है। अब लोग समझ नहीं पा रहे थे, उनके भक्त थे, आंख बंद करके भक्ति करते थे, जो है धोती दुपट्टा इन्हीं का है। एक सामान्य जन आया, उसने कहा भैया दिगंबर मुनिराज हैं, धोती दुपट्टा उनके पास क्या करेगा जिनके पास धागा भी नहीं होता है। हाँ बात सही है, कुछ भक्त मान गए लेकिन कुछ तब भी अड़े रहे। कहानी का सारांश सिर्फ यह बताता है कि अगर दिगंबर साधु हैं तो धोती दुपट्टा उन पर हो ही नहीं सकता। कुछ समझ आया? नहीं आया। चलिए बात करते हैं अब अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी के बारे में। इसी कहानी संदर्भित हमने आचार्य लोकेश मुनि जी और कुछ अन्य संतों व श्रावकों से बात की। उन्होंने साफ बताया कि श्वेतांबर मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है ना, दिगंबर मान्यताओं में जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तीर्थंकर रूपी महामुनिराज जो होते हैं वे 5000 धनुष जमीन से ऊपर आकाश में गमन करते हैं, यानी 30,000 फुट ऊपर करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार आकाश में गमन नहीं होता। बहुत अतिशय होते हैं, वो मानते हैं, बीमार नहीं होते, बहुत नहीं, इस तरह बताए अतिशय बहुत होते हैं, पर आकाश गमन नहीं होता है। यह बात नोट कर लीजिएगा कि हाँ हमारी जानकारी नहीं थी, ये हमें आचार्य लोकेश मुनि जी और संतों ने बताई कि श्वेतांबर संप्रदायों में तीर्थंकरों का आकाश में गमन नहीं होता है। सारांश समझे, उस कहानी से इसका सारांश समझ लीजिए। अगर आकाश में तीर्थंकरों का गमन नहीं होता है तो मेरे भाई आकाश में अंतरिक्ष में रहने वाले पार्श्वनाथ कैसे आपके हो सकते हैं? जब आपके मान्यता ही नहीं है कि तीर्थंकर हवा में हो सकते हैं, यह मान्यता आपके शास्त्र नहीं कहते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय की बात नहीं कही जाती है, तो मेरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रतिमा आकाश गमन वाली आपके संप्रदाय में जोड़ दी जाए? जब धोती दुपट्टा एक दिगंबर साधु के पास नहीं हो सकता है तो आकाश में गमन वाली प्रतिमा श्वेतांबरों में कैसे हो सकती है? हमें सिर्फ यह समझ नहीं आया कि जो भाई आवाज अदालत में लड़ाई कर रहे हैं उन्होंने क्यों इस तरह के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। ये तो ऐतिहासिक परिणाम है, इसको प्रमाण को रखने के लिए क्यों इसमें किंतु परंतु लगा या क्यों नजर नहीं जाती? जब शास्त्र ही इस बात की अनुमोदना नहीं करते हैं तो प्रतिमा कैसे आकाश में होने वाली एक श्वेतांबर के रूप में हो सकती है? चिंतन के लिए सवाल आप सभी के लिए छोड़ते हैं और नीचे कमेंट्स में अपशब्द मत लिखिएगा, अपने अपने ज्ञान के बारे यहाँ बांटिएगा कि क्यों ऐसा बात कही जाती है, क्या यह बात सही है तो लिखिएगा। अगर ऐसा है तो फिर कैसे हम इसको कह दें कि यह श्वेतांबर प्रतिमा है? यह शिकायतों की लाइन लगी हुई है, कतार जो देख रहे हैं इसके बारे में। पर हाँ, जो बात कही ना हमने कि जब ऐसा नहीं होता है तो ऐसा क्यों होता है, इस बारे में कोई किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ती आज तक, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा हुआ होता है। हाँ, यह पत्रों की बात कर रहे हैं। 20 अप्रैल के बाद से और ख़ासकर 23 अप्रैल को तो लगातार इन शिकायतों में जो पुलिस के पास रजिस्टर है इसमें बराबर बरसात हो रही है कि मूर्ति लेप के दौरान दूसरे चरण में, पहले चरण में सब कुछ बराबर सही रहा, दोनों संप्रदाय बैठते थे, आराम से देखते थे, लेप सही रूप से हो रहा था, पर जान के दूसरे चरण के अंदर शाम को 23 तारीख को कुछ ऐसे अदला बदली क्यों कर दी गई? श्वेतांबर भाई अब भी नहीं कहते हैं, हमारे पास कईयों के फ़ोन आते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। मैंने कहा मेरे भाई जो वहाँ पर आपके संत विराजमान हैं, एक बार वह अपने मुख से कह दें कि कोई बदलाव नहीं किया गया, हम उसी अनुबंध बैठ हुए हैं, उसी पर चल रहे हैं जैसा हम दोनों ने तय किया है। मूल स्वरूप से कोई छेड़खानी कभी नहीं की जाएगी, ना करी जा रही है और ना करी गई है। इतना अपने मुख से बयान तो दे दें, तस्वीर सामने देख लें, अपने आप ने आए अपने आप हो जाएगा, ना किसी को कहने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, यह सारे पत्र इसी बारे में दुहाई दे रहे हैं, फलाना फलाना परिवर्तन, फलाना फलाना परिवर्तन, फलाना फलाना परिवर्तन, जिला प्रशासन होता नहीं है, मोबाइल से कैमरे से फ़ोटो खींची जाती हैं, दिशा निर्देश लिए जाते हैं और दिगंबरों को मना कर दिया जाता है। श्वेतांबर भाई
बैठे रहते हैं, सामायिक ध्यान तक को दर्शन करने नहीं जाता है। दिगंबर मुनिराजों से उनसे आधार कार्ड पूछे जाते हैं, अरे जिनके पास कुछ कागज धागा नहीं होता उनसे आधार कार्डों की मांग की जाती है। कुछ इस तरह की कई शिकायतें यहाँ भर गई हैं रजिस्टर में, पर इनके जवाब कौन देगा? बड़ा सवाल, उत्तर नहीं मिलता है। सोमवार को यह महारैली निकली, 2 बार चित्र देख चुके हो, तीसरी बार और, पर बात में कई सवाल पूछ रहे हैं। जब यह रैला ही नहीं, सॉरी हाँ, रैला निकला, क्योंकि रैली छोटी होती है, 100, 200, 1000, 500, 2000, 5000, जब 15000 लोग होते हैं तो उसे रैला ही बोलना पड़ता है। अप्रत्याशित भीड़ आसपास के गाँव से जुट गई, केवल इसलिए, न्याय के लिए, सही के लिए। जो बात दो तय करते हैं तो क्यों नहीं उस पर अटल रहते हैं। बस इसी बात के लिए यह सब लोग आए थे। और हाँ, डिप्टी कलेक्टर से मिलके ज्ञापन दिया, समझाया भी, बात भी की, बताया भी गया, लेकिन कहते हैं अभी तक उसका कोई परिणाम हल नहीं निकला। कहा गया कलेक्टर साहब आएंगे तब बताएंगे, पर वह क्या बताएंगे अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। इस बीच में संप्रदाय के लोग यह कह रहे हैं कि अब हम इसको आंदोलन को तेज भी कर सकते हैं, महाराष्ट्र की विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठान भी बंद कर सकते हैं। केवल न्याय के लिए करना चाहते हैं, कोई शोर नहीं करना चाहते, केवल अपनी बात के लिए, उस न्याय के लिए कि जो करार किया गया, जो अनुबंध किया गया, जो एग्रीमेंट किया गया, क्यों नहीं उस पर हम टिकते हैं मेरे भाई। जब प्रशासन को कहा गया कि तुम देखो, आंखें खोल के रखो, तो क्यों वहाँ से चले जाते हो और गलत को क्यों स्वीकारते हो। इसीलिए इस बारे में हमारी एलक श्री सिद्धांत सागर जी से भी बात हुई कि आगे की रणनीति क्या है, जरा सुनना चाहेंगे, जरा सुनिए उन्हें। एक रैली बहुत सफल रैली बनी, समाज ने बहुत आगे बढ़कर भाग लिया। अब हमारा कलेक्टर महोदय जी से क्या आश्वासन मिला और हमारी क्या रणनीति है कि हमारी इच्छा यही है कि हम कोई दिगंबर श्वेतांबर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जिस मूल स्वरूप में प्रतिमा 20 मार्च 2023 को थी, उसी रूप में आगे वह पूजनीय बनकर आनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं? ऐसा है, अपने लिए 20 मार्च को जो समझौता हुआ है जी, वह समझौता मान्य होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। उसी के अनुसार लेटे की प्रक्रिया होना चाहिए और लेटे प्रक्रिया में जो भी गड़बड़ी हुई है उसका पुनः सुधार करके यथास्थिति लाना चाहिए। जी, ये अपनी मांग है। और उसके लिए अगर मान लीजिए नहीं किया जाएगा तो आगे से हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। उन आंदोलनों में कई प्रकार के आंदोलन प्रक्रियाएं हो सकती है जिसकी जिम्मेदार प्रशासन हो। हाँ, कलेक्टर उस समय मौजूद आरडीसी थे और आरडीसी ने सुनकर के कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिए हम लोगों को कोई उनके आश्वासन का संतोष नहीं है। इसलिए हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। अब आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा? हम विधानसभा में घेर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं और हमारे व्यापार भी एक दिन के लिए बंद कर सकते हैं, अथवा हम संपूर्ण देश में, भारत में जहाँ जहाँ भी हमारे दिगंबर देंगे वो सब कलेक्टरों को अपना ज्ञापन देंगे। जी, इस तरीके से हमारा आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ के जो कलेक्टर महोदय उन्हें क्या आश्वासन दिया कि इस तरह गलत हो रहा है तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं। और वो आरडीसी के रजिस्ट्रेशन डिप्टी कलेक्टर। हाँ, तो उन्होंने कोई अपने शब्द में बोले हम कलेक्टर के साथ मीटिंग कराएंगे आपकी। ये उन्होंने कहा था। नहीं, उन्हें तो हमें यही कहना है कि जो जैसा दोनों पक्षों में हमारा समझौता हुआ, अनुबंध बना, बस वही हमारा अनुबंध पालन होना चाहिए। हमें तो इतना ही अनुरोध करना, कुछ करने हमें चाहते नहीं है कुछ और। हाँ, तो इस पर वो आश्वासन क्या देते हैं? मतलब वो उन्होंने कलेक्टर साहब से बात कराएंगे आप जी, और कल कलेक्टर साहब आए नहीं थे। अच्छा, तो बात ही नहीं तो हमारे कदम वही रहेंगे, या तो हम विधानसभा घेराव कर सकते हैं, हम एक दिन का सभी कलेक्टरों पे ज्ञापन दे सकते हैं, या प्रतिष्ठान बंद कर सकते हैं। इस तरह की हमारी, अब हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी बना सकते हैं। इस तरह मतलब हम शांत रूप से अपनी बात को रखना चाहते हैं कि जो अनुबंध दोनों समुदाय में हुआ वह मान्य होना चाहिए। बस कल इसी समय आपने देखा था जैनों पर कलंक एपिसोड।
उसके जारी होने से पहले ही हमारे पास फ़ोनों की बरसात हो गई, मेल आ गए, व्हाट्सअप आ गए, अंधाधुंध बातें हो रही थी और उनमें अधिकांश कॉल किसकी थी जानते हैं? 18 साल के बालक की, 12वीं में पढ़ रहे अंश शाह की। जी हाँ, जिसने ये सारे ट्वीट किए थे। उसने 7 बजे से पहले से ही लगातार फ़ोन करने शुरू कर दिए थे, अंकल जी माफ़ कर दो, गलती हो गई, सब कुछ हो गई। यह उसकी आप देख रहे हैं जो उसने ईमेल की हमें, जो उसने हमारे यूट्यूब के पोस्ट पर लिखा, उसने एक नहीं ऐसे कई जगह आप देखोगे, आप जो था उसमें अनुरोध किया, गलती मानी, मैं बहक गया था, कुछ और लोगों ने गलत पोस्ट लिखे थे और मैं उसमें उग्र हो गया था और मैंने इस तरह की करी है, मेरी मम्मी मुझे डांट रही हैं, मेरे पापा मुझसे गुस्सा हो रहे हैं, और लोग मुझे गुस्सा हो रहे हैं, कृपया इसको डिलीट कर दो। बहुत प्यार से कहा, मैं क्षमा मांगता हूँ, ये इसमें भी लिखा। और हमारे पास जो उसकी ऑडियो बात है उसने आधा घंटे बात की हमसे, आपको सुना नहीं रहे हैं क्योंकि उसे बहुत शर्म महसूस हो रही है। अब सारे प्रमाण है हमारे पास, केवल 2 दिखा रहे। इसी के कहने पर आज हमने उसका कल के पोर्शन से डिलीट कर दिया, क्योंकि हमारा ध्येय किसी को सामने लाना है तो केवल गलती समझाना है। और अगर कोई कहते हैं भटका हुआ शाम को वापस लौट आए, तो बस हमारा काम यही है कि रास्ते पर ले आओ। इसलिए कुछ लोग टिप्पणी कर रहे थे इसी में कॉलम के अंदर कि क्यों नहीं लगाए रखो, बात को समझाओ, क्योंकि और भी लोग नहीं। हमारा भाव सिर्फ ये है, हम सही रास्ते चलें, एक सही हो गया तो कहते हैं हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। बस लोग सुधरते जाएं, हमें कोई भी और मकसद नहीं होता है। गलत को आपके सामने लाना होता है और गलती को सुधारना परम कर्तव्य बनता है। हम कोई भेद नहीं करते हैं, कहीं कोई पत्थर की लकीर नहीं खींचते हैं, पानी में खींची हुई लकीर जैसे समान चैनल महालक्ष्मी ही करते। इसलिए उस पोर्शन को आज डिलीट किया गया है। अंश भाई जिससे आने वाला भविष्य उसका बहुत सुंदर बने, IAS बनने की कल्पना करता है, सही रास्ते चले, और क्या चाहते हैं हम। सादर जय जिनेंद्र।